शिवपुरी जिले के पोहरी तहसील के अंतर्गत आने वाले नानोरा गांव निवासी सचिन वर्मा ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर भटनावर चौकी पुलिस पर चोरों की नातलाश करने के आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार 24 फरवरी की रात अज्ञात चोरों द्वारा सचिन वर्मा के घर स्थित ग्राम नानोरा में चोर आ गए। चोरों द्वारा घर में रखा सोने के जेवर, झुमकी, गले की चेन, 2 अंगूठी, चांदी की 2 जोड़ी पायल, कमर का गुच्छा, 3 जोड़ी बिछिया, नकदी 40,000 रुपए, कुल 5 लाख रुपए का माल अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लिया, जिसकी रिपोर्ट थाना पोहरी पर दर्ज कराई। लेकिन आज दिनांक तक कोई सुनवाई न होने पर युवक सचिन वर्मा द्वारा शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के समक्ष आवेदन पेश किया जा रहा है। थाने के कई चक्कर काटने के बावजूद भी कोई उचित सुनवाई न होने के चलते पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। भारत संवाद से धर्मेंद्र जाटव की रिपोर्ट। तुम्हारा सचिंद्र वर्मा। अच्छा वर्मा जी, आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हो, क्या समस्या लेके आए? जी सर, मैं हमारे घर पे 23-24 तारीख को 2025 में ही चोरी हुई थी। रात में अज्ञात चोरों ने लगभग 5 लाख रुपए की चोरी की थी और हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी थाने में, लेकिन आज दिनांक तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। कौन से थाने का मामला है? थाना पोहरी लगता है, चौकी भटनावर लगती है। जब थाना हम जाते हैं तो थाने में हमें गुमराह किया जाता है, बोलते हैं कि हमें अभी सुराग मिला नहीं है, मिल जाएगा तो हम आपको बता देंगे। और कोई भी प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया कर रहे हैं उसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं दी जाती। जब हम थाना जाते हैं तो हमें कोई भी मिलता नहीं है। जो कांस्टेबल मिलते हैं बोलते हैं अभी मैडम है नहीं, सर है नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं दे रही है। पुलिस महोदय के अधीक्षक महोदय के पास आते हैं तो हम पिछली मंगलवार को आए थे तो उसमें उन्होंने कुछ बस यही बोल रहा था मैं करवाता हूँ। आज भी आया हूँ तो यही बोला है मैं करवाता हूँ। इसकी कोई सुनवाई उन्होंने नहीं करवाई है। पिछली रात को ही अरोरा साहब के यहाँ चोरी हुई थी, ईस्टर्न हाइट पब्लिक स्कूल के हैं, तो उनके 80 लाख की चोरी हुई थी। तो पुलिस महोदय, अधीक्षक महोदय दिन में ही उनके यहाँ चले गए थे और अखबार में उन्होंने 10,000 का इनाम भी निकलवाया है। तो उनकी चोरी उनकी है साहब, हम गरीबों की चोरी हम गरीबों की नहीं है। हमारी भी 5 लाख की चोरी, हमने 6 बीघा ज़मीन में से कैसे मेहनत करके भाई की शादी के लिए रकम पात और सब एक पैसा चवन्नी इकट्ठा कर रहे थे। वो एक दिन में चोर आते हैं, हमारे सपने चूर कर जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, घर से पैसा आता है हमारे लिए। मेरे पिताजी साधु हो चुके हैं, वो जंगल में रहते हैं, घर छोड़ के चले गए। माता जी हमारा घर चलाती हैं, भाई हैं दोनों खेती करते हैं। तब इतनी कौन से गांव का मामला है? ये नानोरा गांव का मामला है। वार्ड नंबर 2 लगता है, महाराणा प्रताप वार्ड, नगर परिषद पोहरी में आता है। तो क्या आपके घर से चोरी हुई थी? मेरे घर से चोरी हुई थी। जब चोर चोरी कर रहे थे तब कोई था क्या वहाँ पे? घर पे मेरे भैया थे, भाभी थी, मम्मी थी, एक और भैया थे। सब लोग दूसरे जो रूम थे उनमें सो रहे थे और जो रूम खाली थे उनके ताले तोड़कर उन्होंने 4 ताले तोड़े थे। ताले तोड़कर और सारा माल उन्होंने डिब्बा डिब्बी घर में जितना भी सामान होता है, थैला बैग सब चेक किया, अच्छे से चेक करके और पूरा माल जो भी उनको मिला सब कुछ वो लूट के ले गए। उसमें घी की टंकी भी थी 10 किलो की, वो भी ले गए और भी 1-2 वस्त्र भी थे, वो सब कुछ चुरा के ले गए। अच्छा, यहाँ का आश्वासन दिया है? यहाँ आश्वासन कुछ नहीं दिया, मैं करवाता हूँ बस इतना बोला है मुझसे। पिछली भी मैं जब आया था जन सुनवाई में तो तब भी यही बोला गया था कि मैं करवाता हूँ, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी चीज़ ये कि हम एक बार जब चौकी पर गए थे तो हमने दरोगा साहब से बोला था साहब रात में चोरी हुई है तो कहीं ना कहीं वो किसी रास्ते से निकले होंगे तो आप CCTV चेक करवाएं, तो उन्होंने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। कहीं से कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन से दरोगा जी है? दरोगा जी बैजनाथ मिश्रा जी हैं और मैडम तो बात ही नहीं करती हैं। TI मैडम जो रणजीत सिंह चौहान है वो तो बात ही नहीं करती हैं। SDP साहब बोलते हैं मैं मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ, इनमें लगा हुआ हूँ। तो साहब हमारी चोरी का क्या होगा? ये सब इन कार्यक्रमों में लगे रहेंगे तो हम गरीब लोगों का तो मरना हो जाएगा। ऐसे टाइम निकाल देते हैं और आज तक पोहरी क्षेत्र में इतनी चोरियाँ हो रही हैं, किसी भी चोरी का पूरा खुलासा आज तक नहीं हुआ है। ये लोग किसी भी एक अज्ञात व्यक्ति को चोर बना देते हैं और उसकी चोरी को नकार दिया जाता है। इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है पोहरी क्षेत्र में। पुलिस उसमें मिली हुई है, SP साहब खुद मिले हुए हैं उसमें।